हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल में जिसका नाम है स्टडी 6002। आज हम लोग मैथ्स क्लास 9 नंबर सिस्टम का एग्जाम्पल 4 करेंगे। एग्जाम्पल 4 में ये है कि हमें √3 को एक नंबर लाइन पर लोकेट करना है। तो फिर नंबर लाइन में जो यूनिट होती है, तो मैं आपको उस यूनिट की मेजरमेंट बता देता हूँ। मैं यहाँ पे एक यूनिट को 2 इंचेस के बराबर लूंगा। आइए अब हम लोग नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। हम लोगों ने यहाँ पर नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब हम इसे लोकेट कर लेते हैं। हमने नंबर लाइन अब ड्रॉ कर लिया है। अब हम लोग को एक यूनिट के बराबर एक आर्क ड्रॉ करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आर्क ड्रॉ करने के बाद हम लोग को इस पॉइंट को यहाँ से मैच करने के बाद फिर इसे यहाँ पे मैच करना है। हमने मैच कर लिया है। अब जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे 2 इंचेस को एक यूनिट माना था, तो फिर जो हमारी इसकी मेजरमेंट हुई वो 1 यूनिट हुई। और इसे ही हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ किया था, क्योंकि हम लोगों ने 1 यूनिट के बराबर का आर्क लगाया था यहाँ पे, तो इसकी भी मेजरमेंट 1 यूनिट ही हुई। अब हम लोग इन पॉइंट्स को नाम दे देते हैं। तो मैंने इसको नाम दिया है A, इसको B और इसको C। अब हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो फिर बाय पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है कि ये जो हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर होता है वो AB के होल स्क्वायर के बराबर और CB के भी होल स्क्वायर के बराबर होता है। इसलिए AC हाइपोटेन्यूस है, तो AC होल स्क्वायर ऑफ AC इज इक्वल्स टू होल स्क्वायर ऑफ AB प्लस होल स्क्वायर ऑफ BC। तो हमें यहाँ पे AC की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और AC की वैल्यू हमें पता भी नहीं है। तो फिर हम लोगों ने यहाँ पे AB की वैल्यू पुट करेंगे। तो AB का 1 का स्क्वायर और BC का 1 का स्क्वायर। अगर हम लोग 1 का स्क्वायर का मतलब वो क्या होता है कि जो नंबर हमें गिवन है उसे हम लोग उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 into 1 इज इक्वल्स टू 1। तो AC इज इक्वल्स टू AC का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2। और जब हम लोग कहीं का स्क्वायर हटा के उसे अंडर रूट बनाते हैं तो माइनस प्लस होके माइनस में आंसर आता है। लेकिन आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि कभी भी मेजरमेंट नेगेटिव में काउंट नहीं की जाती। इस वजह से हम लोग इसे पॉजिटिव में ही रखेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ से इसका स्क्वायर हटा के यहाँ पे इसे अंडर रूट में कर दिया। अब हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो इसकी वैल्यू हो गई √2। और हाँ, कभी भी अगर आप मेजरमेंट लिखे तो जैसे अगर इसकी वैल्यू मैं √2 है तो मेरे को √2 पुट करना है। तो मैं हमेशा ऐसे लिखूंगा, ना कि ऐसे कभी भी मैं नहीं लिखूंगा। तो वो जो वैल्यू पुटिंग होगा वो गलत हो जाएगा। तो हम लोग को हमेशा सीधा लिखना है कि जो चेक करने वाला हो उसे सीधा दिखे। अब हम लोग को पहले √3 को नंबर लाइन पे लोकेट करने के लिए √2 को नंबर लाइन पे लोकेट करना होगा। तो फिर हम लोग पहले √2 को नंबर लाइन पे लोकेट करेंगे। अब हमें इसे नंबर लाइन पर लोकेट करना है, तो हम नाप लेते हैं। इस पॉइंट का नाम हम लोग D दे देते हैं। तो AC मीन्स AD इज इक्वल्स टू √2। क्वेश्चन में क्या था कि हमें √3 को नंबर लाइन पर लोकेट करना है। तो अब हम लोग √3 को √3 को बनाना स्टार्ट करते हैं।
अब हमें, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे इतना बड़ा मतलब 1 यूनिट के बराबर का एक आर्क यहाँ पे लगाया था, तो वैसे ही वही चीज़ हम लोग यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमारी 1 यूनिट √2 के बराबर है। अब हम लोग इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं। ये चीज़ आप हमेशा याद रखना कि ये जो लाइन हम लोगों ने यहाँ पे बनाई थी और यहाँ पे जो बनाने जा रहे हैं वो हमेशा 90 डिग्री यानी इसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए। इस वजह से मैं आपको कहूँगा कि आप डी से ही लाइन को ड्रॉ करें। अब हम लोग यहाँ की भी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखिए, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे 1 यूनिट को 2 इंचेस माना था, इस वजह से हम लोगों ने इसकी मेजरमेंट 1 लिखा और इसकी भी मेजरमेंट 1 लिखा। लेकिन जब हम लोग ये ड्रॉ करेंगे तब इसकी मेजरमेंट √2 हो गई और इसकी मेजरमेंट 1 यूनिट हो गई, क्योंकि हम लोगों ने फिर 1 यूनिट इसे माना और इसे हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। ओके, अब हम लोग इन पॉइंट्स का भी नाम दे देते हैं। तो इस पॉइंट का नाम तो ए ही रहेगा, इसका सी और इसका हम लोग ई नाम दे देते हैं। यहाँ पे हाइपोटेनियस ए ई है, तो फिर यहाँ पे भी हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम में क्या था कि यहाँ पे हाइपोटेनियस का स्क्वायर AC के स्क्वायर और CE की स्क्वायर के बराबर होगा। तो AE का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC का होल स्क्वायर प्लस EC का होल स्क्वायर। तो फिर यहाँ पे क्या था, √2 था, लेकिन हम लोग यहाँ पे इसे 2 ही मानेंगे, इज इक्वल्स टू 3। और यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब स्क्वायर हटता है तो √ आ जाता है, लेकिन ये प्लस माइनस होके माइनस में आएगा, लेकिन कभी भी मेजरमेंट नेगेटिव में नहीं आ सकती। इस वजह से हम लोग यहाँ पे ए को √3 लिख देंगे। अब हमें इसे कंपास से नाप के यहाँ पे नंबर लाइन पर ड्रॉ करना है। आइए अब नाप लेते हैं। अब हम लोग इस पॉइंट का नाम F दे देते हैं। तो F इज इक्वल्स टू √3। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, प्लीज़ कमेंट भी कर देना। जय हिंद, बाय।